वालेकुम मेरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और बड़ी अच्छी तरह हमने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के सी से, और के सी जो होता है वो इज इक्वल टू किसके होता है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो के सी की जो न्यूमेर यानी वैल्यू को देख के हम क्या कर सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन की दो चीज़ों को पता लगा सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अनदर इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन मीन क्या होगा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उस वक्त फॉरवर्ड में है, ये रिवर्स में है। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में आपके पास क्या होगा कि वो कितना कंप्लीट हो चुका है, हाउ मच रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी हम के सी की वैल्यू को यानी के सी की न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ करके डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब वो न्यूमेरिक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब वो उस न्यूमेरिक वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा होगा उसको किसी भी इंटरवल पे, यानी जहाँ रिएक्शन के स्टार्ट पे यानी कोई रिएक्शन चल रहा है, लेट्स से अगर उसने 30 मिनट्स में कंप्लीट होना है तो हम आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 7 मिनट्स, आफ्टर 8 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट, यानी किसी भी टाइम इंटरवल पे हम अगर उसकी डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं तो उस टाइम इंटरवल पे हम क्या करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर देंगे और फिर उसको के सी के एक्सप्रेशन या के सी का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर पुट करके के सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब के सी की वैल्यू आएगी तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके लिए के सी की वैल्यू है 57, टेम्परेचर है 700 केल्विन। अब हम क्या करेंगे, विदड्रा करेंगे सैंपल क्यों विदड्रा करेंगे, क्योंकि किसी टाइम इंटरवल पे हम देखना चाहते हैं कि इस हाइड्रोजन आयोडाइड की जो फॉर्मेशन हो रही है इस रिवर्सिबल रिएक्शन का की डायरेक्शन कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, उसके रिएक्शन मिक्सचर यानी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो इसको आप रिएक्शन मिक्सचर कहेंगे। यानी सारी इसमें तीनों चीज़ें होंगी, हाइड्रोजन भी, आयोडीन भी, हाइड्रोजन आयोडाइड भी। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में से उस टाइम पे जिस टाइम पे हम डिटरमिन करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, उस टाइम पे हम क्या कर लेंगे, सैंपल निकाल लेंगे। जब सैंपल निकालने के बाद उसके उसमें से डिटरमिन कर लेंगे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर लिया, डिटरमिन कर लिए। सपोज हमारे पास कंसंट्रेशन है H2 उस टाइम पे 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या है उस टाइम पे 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो टी है ये टी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस टाइम इंटरवल को। लेट्स से आफ्टर 5 मिनट है या आफ्टर 10 मिनट है, उस टाइम को हम किस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकाल ली, यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल ली। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का हमें पता है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसके 2 मोल है तो वो पार में आ जाएंगे, इसका 1 मोल तो वो वैसे हमने लिखे नहीं। अब जब इसकी रेशियो निकल आएगी तो हमारे पास आ गई रेशियो इसकी 8, या इसको कहेंगे QC यानी रिएक्शन कोशेंट। क्या कहेंगे, रिएक्शन कोशेंट, यानी जो रेशियो हम निकाल लेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की उसको हमने कोशेंट यानी रिएक्शन कोशेंट का नाम दे दिया। अब इस रिएक्शन कोशेंट को अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू 8 है, बट KC जो यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 57 है। यहाँ पे KC की वैल्यू लार्जर है और QC की वैल्यू क्या है, कम है। तो ये जो KC है ये इक्विलिब्रियम है, KC के इक्विलिब्रियम है। तो ऑटोमेटिकली जब इक्विलिब्रियम इस यहाँ से इसको इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से 57 की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब इसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एज अ न्यूमेरिक वैल्यू QC 8 है, लेस देन KC 57, रिएक्शन इज नॉट इक्विलिब्रियम, तो इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में, क्योंकि इक्विलिब्रियम जाके 57 पे अटेन होगा, लेकिन ये अभी तक 8 पे अटका हुआ है। तो 8 से 50 तक जाते जाते इसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और फॉरवर्ड डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी,
तब चल रही होगी। तो ये इससे हम क्या कर लेंगे, डायरेक्शन का आइडिया हमें थोड़ा सा हो गया। अब इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं कि QC और KC की वैल्यू को कंपेयर करके हम कैसे डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। अगर तो QC की वैल्यू कम है KC से, तो ऑटोमेटिकली उसको QC को KC तक जाने के, यानी KC तो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो QC को KC तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसमें क्या होते हैं, रेक्टेंस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। रेक्टेंस किस साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे, और प्रोडक्ट्स किस साइड पे होते हैं, राइट साइड पे। जब KC की वैल्यू कम होगी तो KC तक जाने के लिए ऑटोमेटिकली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये QC है और ये KC, ये इक्विलिब्रियम है और ये QC इस जिस इंटरवल पे हमने चेक किया। तो यहाँ से जहाँ तक जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और इस साइड पे रेक्टेंट होते हैं, इस साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि जब QC की वैल्यू लार्जर हो KC से, तो जब QC की वैल्यू KC से लार्जर होगी तो KC इक्विलिब्रियम है, तो उसको KC तक वापस आना पड़ेगा। जब वापस आएगा तो उसको आप रिवर्स डायरेक्शन कहते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं रेक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। प्रोडक्ट्स किस डायरेक्शन, किस साइड पे होते हैं, राइट साइड पे, और रेक्टेंट किस साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन रिवर्स। तो पहले आपको सिंपल पहले याद रखना होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, इसका मीन होगा। तो इस तरह आप QC और KC को, यानी QC की वैल्यू कम है, QC की वैल्यू ज़्यादा है, तो इससे आप क्या कर लेंगे, जज कर लेंगे। थर्ड कंडीशन है QC बिकम इक्वल टू KC, तो उसको फिर ना ही फॉरवर्ड जाना पड़ेगा ना ही रिवर्स जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जहाँ पर फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह QC और KC को कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन का आइडिया लगा सकते हैं एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, यानी किसी भी टाइम इंटरवल पे हम जज कर सकते हैं। तो QC की वैल्यू कम होगी तो डायरेक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड यानी इक्विलिब्रियम उसको अटेन करना पड़ेगा। और QC की वैल्यू लार्जर होगी तो उसको वापस आना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। अगर इक्वल वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।